होल्डिंग कंपनी अभी सम नंबर 25 करेंगे। यहाँ पे 24,000 शेयर होल्ड किया है। देखो 24,000 शेयर होल्ड किया है ना, ऑफ इन पी लिमिटेड 1119, राइट। तब जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट था, वो ऊपर में बोल दिया। बैलेंस शीट दिया है 31 दिसंबर, साल का शुरू में एक्विजिशन है। टोटल शेयर है 30,000। स्टेप 1 में हम लोग करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग करते हैं। स्टेप 1 में होल्डिंग परसेंटेज करते हैं। होल्डिंग परसेंटेज इक्वल्स टू 24,000 शेयर खरीदा, टोटल 30,000 शेयर में से इंटू 100, 80% होल्डिंग है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% है। और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड। जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली वही करो। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल और रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल एंड रेवेन्यू रिजर्व। डेट ऑफ एक्विजिशन बोला 1119, बैलेंस शीट दिया है 31/12/19। जब एक्वायर्ड किया था तब 22,500 इन जनरल रिजर्व, 22,500 जनरल रिजर्व था। बट बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना है देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 7,500। 22,500 था ये डेट में जनरल रिजर्व, यहाँ पे 7,500 है। ये तो जनरली नहीं होता है। जनरल रिजर्व कम किया तो क्यों कम हो गया उसका रीजन बोलना चाहिए था। जो भी हमको दिया है सामने कर लेते हैं। जनरल रिजर्व ऑन 1119 22,500 और जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर ये होगा 15,000 रेवेन्यू रिजर्व में 15,000 ब्रैकेट। सिमिलरली पीएल अकाउंट ऑन 1119 कितना था, 37,500 ब्रैकेट डेबिट बैलेंस मतलब ब्रैकेट 37,500। बैलेंस शीट में है नेगेटिव है 67,500, मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 30,000 नेगेटिव। यही तो बात है। ये छोड़ के एक चीज बोला, फिक्स एसेट्स जिसका वैल्यू 90,075 होगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 15,000 रिवैल्यूएशन लॉस है। रिवैल्यूएशन लॉस ऑन फिक्स एसेट्स ये होगा 90,000 माइनस 75,000, 15,000 ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हुआ तो डेप्रिसिएशन कितना बोला, 20% बोला ना, 20%। ये होगा 15,000 का ऊपर 20%, 3,000 प्लस होगा रेवेन्यू पीएल में, रेवेन्यू पीएल में प्लस होगा डिप्रिसिएशन। एसेट वैल्यू कम किया मतलब डिप्रिसिएशन तुम जो पहले चार्ज किया ज्यादा कर दिया था, प्रॉफिट ज्यादा लो हो गया था, हम ऐड करेंगे। ये जो जब पॉजिटिव में होता है ये नेगेटिव होगा, ये जब नेगेटिव में होगा ये पॉजिटिव होगा, याद रखना है। अभी और कुछ नहीं है, इसको जोड़ देते हैं। 27,500 कैपिटल प्रॉफिट नेगेटिव कितना, 27,500 क्या 30,000 पॉजिटिव बैलेंस।
30,000 पॉजिटिव बैलेंस और 27,000 नेगेटिव बैलेंस, 27,000 नेगेटिव, 15,000 नेगेटिव, सब नेगेटिव, सारा नेगेटिव में होगा, सारा नेगेटिव में होगा। शेयर ऑफ किसका, शेयर ऑफ सर रिटर्न नेगेटिव शेयर ऑफ शेयर ऑफ ओ लिमिटेड 80%, 24,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%, 24,000 6,000 ब्रैकेट 21,600 21,600 और 5,400 5400 ये भी ब्रैकेट, 12,000 समझे। ब्रैकेट आप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर आपने नेगेटिव कर दिया पॉजिटिव कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट 2,10,000 2,10,000 लेस पेड अप वैल्यू 24,000 शेयर होल्ड किया, 2,40,000 होगा। 2,40,000 शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट 24,000 24,000 ब्रैकेट 2,16,000 6,000 कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप 4 ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 6,000 into 10 60,000 पेड अप वैल्यू 6,000 into 10 60,000 शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट नेगेटिव 6,000 5,400 शेयर ऑफ revenue PL रेवेन्यू पीएल 5,400 शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व 8,000 negative 45,000 नहीं 45,600 45,600 calculation of consolidated PL हो गया PL account as per balance sheet 60,000 add share of revenue PL 21,600 अर्निंग्स प्रॉफिट पूछा है। हाँ सर 7,500 यहाँ पे बोला स्टॉक इंक्लूड 30,000 which include made a profit 7,500 बोल ही दिया है, तो ये करके हो रहा है 38,400 लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये होगा 7,500 30,900 30,900 consolidated reserve consolidated reserve general reserve 90,000 plus add share of revenue reserve negative 12,000
78,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि चैप्टर सीख गए हम लोग, हम स्पीड मेंटेन करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 सेव होल्डिंग का होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 6,000 कैपिटल रिजर्व 6,000 स्टेप 3। पीएल अकाउंट स्टेप 5 30,900। जनरल रिजर्व स्टेप 6 78,000। कैपिटल बी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप 4 45,600। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है? नहीं नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन है, तो 6% डिबेंचर्स है। 20,000 कौन सा नाम देख रहे तुम? नहीं है सर कोई। नहीं है। डी में करंट लायबिलिटी, करंट क्या है? टोटल बोलो सर, ब्रेकअप बोलो। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स 1,05,000 1,36,500। 1,36,500। 1,36,500 दोनों जोड़ के 10,47,000 टोटल। 3,47,000। ये सब तो फॉर्मेट तो रेडी करके आओगे ना, है? जो जो नहीं आता फॉर्मेट तो पूरा डाल रेडी करो। जो जो चीज होगा तुमको तो पता है क्या क्या होगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट्स भी करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में यहाँ पे ये माइनस ब्रेकअप नहीं दिया। 15,000 6,75,000 था एक का, 1,00,000 प्लस हाँ 1,50,000 1,50,000 माइनस 15,000 रिवैल्यूएशन लॉस प्लस डेप्रिसिएशन 3,000। डेप्रिसिएशन आधा पड़ी। नहीं ऐसे ही कर दो 8,13,000। 8,13,000। 8,13,000। आगे डेप्रिसिएशन में और करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट्स ब्रेकअप तो नहीं दिया ना। 1,20,000 121,500 7,500 कितना आ रहा है? 2,24,000 तो 10। थैंक यू। ओके नेक्स्ट सम नंबर 26 होल्डिंग का। यहाँ पे जुलाई में एक्वायर किया, जुलाई में एक्वायर किया। इन्वेस्टमेंट देखो, 50,000 सिंप्लेक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 75,000, टोटल। टोटल 75,000 शेयर कैपिटल है। और 50,000 एक्वायर करिए। कितना शेयर एक्वायर किया? 50,000 ओके तो होल्डिंग परसेंटेज करो 66.6666 टू थर्ड कर दो।
होल्डिंग परसेंटेज 20,000 की हो ये मेरा आंसर गुडविल का ऐसे कर सकते हैं, और परसेंट में करें तो 66 बड़ा फ्रैक्शन लेना होगा। सर 66.7 नहीं ले सकते। ये तो थोड़ा फ्रैक्शन ज़्यादा लेने से तो आंसर ठीक होगा। हाँ सर, थोड़ा 30 और 25 के बीच हाँ, में इसलिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिंप्लेक्स लिमिटेड। जनरल रिजर्व अकाउंट 1190 डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे जुलाई में एक्वायर किया, 179 बट बैलेंस शीट कौन से डेट का दिया? 31 दिसंबर का। एक्वायर किया जुलाई में, मतलब 1/1/19 1/7/19 एक्विजिशन, 31/12/19 ईयर एंड 6:6 ये नॉर्मली हो रहा है। बट यहाँ पे बोला एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स, जुलाई में। और ये बोला जनरल रिजर्व ऑन 1/1/19 कितना था? अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना है? तो जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कितना? तो जनरल रिजर्व ऑन 1/1/19 कितना था? 10,000। कैपिटल प्रॉफिट में। हाँ सर, और जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर 5,000, जो हम लोग 6:6 में डिवाइड करेंगे ऐसे। पीएल बैलेंस शीट में दिया है, ये देखो पीएल 1/1/19 दे दिया 25,000 और ड्यूरिंग द ईयर दिया 30,000। यहाँ पे सेम हुए पीएल अकाउंट 25,000 ऑन 1/1/19 25,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 15,000 में होगा। 15,000 प्लस 15,000 सॉरी 30,000 को हम लोग करेंगे। हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000 negative minus capital profit 5,000 ब्रैकेट आप करेंगे। devaluation रिवैल्यूएशन के बारे में देखते हैं। एट द टाइम ऑफ लैंड बिल्डिंग 20,000 था, वैल्यूड एट 25,000। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन land and building लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 5,000 डिप्रीशिएशन है हाँ सर 10% ऑन फिक्स एसेट्स। क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग होगा 5,000 का ऊपर कितना परसेंट? 6/12 6 महीने का करेंगे सर लैंड एंड बिल्डिंग 250 ब्रैकेट। जुलाई में अकाउंट किया ना, जुलाई में अकाउंट किया। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी 50,000 वैल्यूड है 40,000। 10 नेगेटिव रिवैल्यूएशन लॉस 10,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 10,000 ब्रैकेट हाँ डेप्रिसिएशन होगा ऑन प्लांट एंड मशीनरी रेवेन्यू पेयर में 1,000 10,000 का 10% 6/12 500 पॉजिटिव। अब सारा जोड़ो
शेयर ऑफ कैलटेक्स 2/3 और माइंड इंटरेस्ट होगा 1/3। टोटल कितना हो रहा है? हम्म 15,250। तो इसका 2/3 है 28,333। नीचे 1.167 14,167। और नीचे 5 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 5083 8333। सर एक मिनट नीचे करे तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेप 2-3 में करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दो हमको। इन्वेस्टमेंट 80,000, इन्वेस्टमेंट 80,000, पेड अप वैल्यू 50,000, राइट। शेयर ऑफ प्रॉफिट 28,333, 78,333, 1667 goodwill, 167 गुडविल। स्टेप 4 में माइनर इंटरेस्ट, पेड अप वैल्यू 25,000. 20। Capital profit 14,000. 1.167, Exceeding 5,000, কত হয়েছে? শেয়ার রেভিনিউ রিজার্ভ আছে, শেয়ার রেভিনিউ রিজার্ভ কত? 833। हाँ टोटल 45,000. 45,083। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल पीएल अकाउंट एज पर बैलेंस शीट बोलो। 1,30,000 1,30,000 plus 1,30,000 पीएल 1,30,000 समझ में आया? Last करेंगे. ये दोनों जोड़ लोगे, ठीक है। एट शेयर और रेवेन्यू पीएल कितना होगा? 10,167, और कुछ है? 1,40,167। ठीक है। अब देखो अनरिलीज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है कि ना, देख लो। यहाँ पे देखो नहीं दिया है। नहीं दिया। अब कंसोलिडेटेड रिजर्व स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट कितना? 50,000। एट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व 167, 5,167, 51,667। consolidated balance sheet
shareholder funds. Share capital 250. equity share capital 2,50,000. कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल नहीं है, रिजर्व गुडविल है। गुडविल है। आजा यहाँ पे पीएल स्टेप 5 पीएल कितना 1,00,000 1,40,167. जनरल रिजर्व 667. नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट 45 नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है नहीं है। नहीं है सर। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स 56,000 plus 29,000. 56,000 plus ट्रेड 29,000. पेबल्स में क्रेडिटर कितना है 65,000 नहीं क्या नहीं बिल्स पेबल 20,000. ओके और कोई नहीं टोटल Total 5,71,916. 917. 571,917. ओके assets non current assets tangible assets में यहाँ पे ब्रेकअप दिया लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 plus 40,000 plus 5,000 minus 250 plus 5,000 minus 250 90,250 94,750 sir. Plus 5,000. plus 94,750 प्लांट एंड मशीनरी दोनों जोड़ के जितना हुआ कितना जोड़ 3,20,000 minus 10,000. Minus 10,000 plus 5,000. 3,10,500. 3,10,500. हाँ इंटेंजिबल 157. current assets Inventories 31,000. 31,000. Debtors, Trade payable receivable or debtors 31,000, 51,000. 51,000. And Receivable, 18,000. 18,000. 18,000. और बैंक हाँ, 65,000 65,000. Total 5,71,917.